अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल सफ़ी क्रिकेट इन्फो। बात करते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, कल वाले मैच के हवाले से। कल जो मैच खेला गया, पहला सेमीफाइनल खेला गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो इस मैच के बारे में बहुत सारी खबरें चल रही हैं। अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए तो पाकिस्तानी मीडिया पे भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं, और अगर बाहर के मीडिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो गया, इंग्लैंड का मीडिया हो गया, तो वहाँ पे भी बहुत सारे इंकशाफ हो रहे हैं। तो वो क्या इंकशाफ हैं, इस बारे में तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे बाबर आजम की कप्तानी के बारे में कि बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से रिज़ाइन दे दिया है, किसको कप्तान बनाया गया, इस बारे में भी तफसील से बात करेंगे। जो भी भैया हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो पहले कल वाले मैच पे आ जाते हैं कि कल जो मैच खेला गया, पहला सेमीफाइनल खेला गया। तो पहला सेमीफाइनल जैसे ही स्टार्ट हुआ तो जियो न्यूज़ ने एक ख़बर रिलीज़ की कि ये जो मैच खेला जा रहा है, जिस पिच पे मैच खेला जा रहा है, ये वो पिच नहीं है, ये दूसरी पिच है। जिस पिच पे मैच खेले जाना था, इंडिया ने वो पिच ही चेंज कर दी। तो मैं बीसीसीआई पे एक सवाल करना, बीसीसीआई से एक सवाल करता हूँ, अगर आप ने मैच कराना ही था तो उसी पिच पे कराते। और आईसीसी पे एक सवालिया निशान आ जाता है कि आईसीसी ने अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाना ही है तो उसको पहले से ट्रॉफी दे देते कि भाई आप जीते, हम बाकी जो सारी टीमें हैं वो हार गई हैं, वो फाइनल तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। तो जब आपने इंडिया को ही वर्ल्ड कप जितवाना था, और अगर वर्ल्ड कप के हवाले से बात की जाए तो इंडिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इंडिया ने 10 मैच खेले और उसमें 9 में वो टॉस जीते हैं। ये इम्पॉसिबल है कि आप 10 मैच खेल रहे हैं और 10 मैचों में आप 9 मैचों में टॉस जीत रहे हैं। अगर कल वाले मैच की बात की जाए तो कल जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, टॉस हुआ, तो टॉस ऐसे हुआ कि जो टॉस कराया गया तो रोहित शर्मा को सिक्का दिया गया कि आप टॉस कराएं। जब उसने सिक्का फेंका तो जो एक दायरा लगाया जाता है, उस दायरे के अंदर सिक्का फेंकना होता है। अगर मुझे सिक्का दिया जाए तो मैं, अगर 10 बार भी कोई बोले कि इस दायरे के अंदर सिक्का गिरे, तो मैं 10 बार सिक्का फेंकूंगा और उसी दायरे में गिरेगा। तो कल जब रोहित शर्मा को सिक्का दिया गया तो वो दायरा इतना बड़ा होता है कि उससे इतना दूर सिक्का गिरा है कि उनकी नज़र ही नहीं पहुंच सकती। अगर वो देखना चाहें तो उस सिक्कों के देख ही नहीं सकते कि टेल आई है या हेड आया है। तो ये एक इंकशाफ हो रहा है कि भाई टॉस के बारे में भी बहुत सारी खबरें हो रही हैं कि इंडिया को टॉस जितवाया गया, हालांकि वो जीते नहीं थे। उसकी मुस्कुराहट की बात की जाए केन विलियमसन की, तो वो भी मुस्कुरा रहा था और वो भी हंस रहा था कि ये इनके काम देखो और आईसीसी के काम देखो कि जब टॉस कराया जाता है तो दोनों कप्तानों को जाके देखना होता है, जाके देखें कि क्या टॉस कौन सी चीज़ आई है, टेल आई है या हेड आया है। तो ये देखना होता है। अब दोनों कप्तानों को दिखा दें, या कैमरे इतने लगे होते हैं तो कैमरे पे आप लगा दें, दिखा दें और लाइव दिखा दें कि टॉस कौन जीता है। तो ये जो बातें हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अगर वर्ल्ड कप इंडिया को जितवाना है तो ये एक बेशर्मी की इंतहा हो गई कि आईसीसी और बीसीसीआई दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि वो बहुत सारा जो बजट है वो इंडिया देता है आईसीसी को, और आईसीसी उसी पे चल रहा है। तो इंडिया कब से जो है ये जो आईसीसी का इवेंट है ये नहीं जीता, तो जो आईसीसी है वो उसको ज़बरदस्ती जितवाना चाहता है इंडिया को कि भाई आप लें और आप जीतें। ठीक है, अगर पिछले मैचों की बात की जाए तो कोहली का एज लगा हुआ था, एज क्लियर लग गया था, और पहले जो स्क्रीन थी वहाँ पे आ रहा था कि एज लगा हुआ है, और बाद में उस एज को ही हटा दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें चल रही हैं और बहुत सारे इंकशाफ सामने आ रहे हैं। तो अगर जितवाना ही है तो उनको ट्रॉफी पहले ही दे देते। तो इसके बाद बात करते हैं बाबर आजम की कप्तानी के बारे में कि बाबर आजम ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, एक अच्छा डिसीजन लिया है कि उसने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी है और टेस्ट का कप्तान शान मसूद को बना दिया गया, और जो T20 है उसका कप्तान, जो हमारे जो दिलों की जान है, शहीन शाह अफरीदी, जिसको हम चाहते थे कि उसको कप्तान बनाया जाए क्योंकि वो एक अग्रेसिव कप्तानी करता है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है अगर T20 की बात की जाए। अगर टेस्ट की कप्तानी की बात की जाए तो जो बंदा कितने अरसे से टेस्ट खेला ही नहीं है तो उसको आप टेस्ट का कप्तान बना रहे हैं, तो ये एक समझ से बालातर एक बात है कि आप जो टेस्ट
कितने अरसे से नहीं खेला, ना वो टेस्ट खेला है, ना वो T20 खेला है, ना ODI खेला है, उसको आप कप्तान बना रहे हैं। आपको और खिलाड़ी नज़र नहीं आते? अगर आप उसको सरफराज अहमद को बना देते तो कोई सोचने वाली बात थी कि वो एक अच्छा कप्तान है, वो पीछे कप्तानी कर चुका है और वो एक अच्छा कप्तान है, उसको आप टेस्ट का कप्तान बना देते। ये कौन सी बात हुई कि जिसकी एवरेज 28 की एवरेज है। आज के जो क्रिकेट खेली जा रही है 50-60 की एवरेज से क्रिकेट खेली जा रही है, और जो बंदा जिसको कप्तान बनाया गया वो 28 की एवरेज वो रखता है, तो उसको कप्तान बना दिया गया है। तो ये अल्लाह ही हाफिज़ है। आगे बहुत ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है, बहुत ज़्यादा टफ टूर है, तो ये तो फिर देखना पड़ेगा कि शान मसूद जो है वो कैसे कप्तानी करता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।